हमारे पास एक तरफ तो हम हैं और हमारी नारायणी सेना है। युद्ध के समय भगवान से मदद चाहने के लिए दुर्योधन अर्जुन दोनों ही द्वारिका आए। भगवान शयन कर रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान के पास पहुंचे। भगवान सो रहे थे, दुर्योधन भगवान के सिरहाने बैठ गया। हम नीचे चरणों के पास क्यों बैठे, हम इनके बराबर हैं, समधी हैं। अर्जुन तो भगवान का चरणाश्रय ही था, भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करने वाला था, वो चरणों के पास बैठ गया। अब कोई व्यक्ति सो रहा होगा, उठेगा तो उसकी नज़र अपने पास बैठे हुए व्यक्ति के पास पड़ेगी कि सामने बैठे हुए। स्वाभाविक है, भगवान की आंख खुली तो उन्होंने अर्जुन को ही पहले देखा। जो भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठा है, भगवान की नज़र उसके ऊपर ही पहले पड़ेगी। सिर पर चढ़कर बैठोगे तो नज़र थोड़ी पड़ेगी। इसीलिए अर्जुन जी पर नज़र पहले पड़ी और भगवान ने अर्जुन जी से कहा, भाई हमारे पास तो दो ही विकल्प हैं, एक तरफ निहत्ते हम हैं, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, और दूसरी तरफ हमारी नारायणी सेना है सशस्त्र। बहुत सारी सेना है। देखिए, पांडवों के पास कुल मिला के 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। उसमें से ज्यादातर भगवान की ही सेना थी, नारायणी सेना। तो अर्जुन ने कहा, हमें सेना से कोई प्रयोजन नहीं है, आप निहत्ते ही हमारे साथ रहिए, हमको अस्त्र शस्त्र भी नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ हैं तो हम युद्ध जीत ही लेंगे, क्योंकि भगवान जिसके साथ हैं, वी नीड यू, हमें आपकी जरूरत है, बस आप हमारे साथ हैं तो जीत निश्चित है। क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। इसलिए योगेश्वर हम आपको ही चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, अच्छी बात है, इस अकेले कन्हैया को लेकर क्या करेगा, हमको तो सेना ही चाहिए थी। दुर्योधन को सेना मिल गई। अब बलदाऊ जी के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दुर्योधन इनके शिष्य हैं और पांडव प्रिय हैं। तो बलदाऊ जी ने कहा, हम तो ये निश्चय करते हैं, हम तो तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ये दो भाई भाई भिड़ ही रहे हैं, कौरव पांडव भी भाई भाई हैं। अब यदि हम पांडवों का पक्ष लेते हैं तो हमारी कोई कीर्ति नहीं होने वाली, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ तो श्री कृष्ण का ही यशोगान होगा। और यदि कदाचित हम कौरवों का पक्ष लेते हैं तो कौरव पांडवों के साथ साथ हम दोनों भाई भाई भी भिड़ेंगे। तो भ्रातृत्व का आदर्श जो हमने रामचरित्र में प्रस्तुत किया है वो सारा लुप्त हो जाएगा। तो बलदाऊ जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य पहुँचे। वहाँ सूत जी व्यासासन पर विराजमान थे और ऋषियों को कथा सुना रहे थे। उन्होंने बलभद्र जी का अभिनंदन किया। इस बात से व्यथित होकर बलभद्र जी ने उनका सदेह मुक्ति प्रदान की। अब ऋषियों को बहुत बुरा लगा कि आपने इनको मार कैसे दिया। बलभद्र जी ने कहा, इनकी यही इच्छा थी, ये चाहते थे कि कथा कहते कहते व्यासासन पर ही हमारा प्राणांत हो और भगवान के द्वारा मारे जाएं ताकि भगवत दान को प्राप्त करें। मैंने इनको मारा नहीं, इनकी इच्छा की पूर्ति ही की है। तो ऋषियों ने कहा, आपने हमारी कथा में बाधा उत्पन्न कर ली। बलभद्र जी ने कहा, देखो हम ईश्वर हैं, हम मार भी सकते हैं और जीवित भी कर सकते हैं, लेकिन जीवित करेंगे तो इन्हें संसार के प्रपंच में डालेंगे, भगवत धाम से मुक्त करेंगे। इससे अच्छा है इनका सामर्थ्य हम इनके पुत्र को प्रदान कर देते हैं। तो बलभद्र जी ने उग्र श्रवा, जो भागवत के वक्ता हैं, ये रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं, उनको समस्त वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान किया और कथा पुनः होने लगी। ऋषियों से कहा, आपकी और कोई समस्या हो तो हमसे कहिए, हम उसे दूर कर देंगे। तब ऋषियों ने कहा, इलविल दैत्य का बेटा है बलबल, जो हमें समय समय पर आकर सताता है, आप कृपा करके उसका वध कीजिए। पर्व तक बलभद्र जी वहीं रुके, बलबल नाम के दैत्य का वध किया। तीर्थों में यात्रा करते करते जब पुनः कुरुक्षेत्र पहुँचे, उस समय युद्ध का पर्यवसान हो रहा था। युद्ध अपने अंतिम अवस्था में था। दुर्योधन और भीम दोनों गदा युद्ध लड़ रहे थे। दोनों का तरीका ठीक नहीं था। बलभद्र जी ने टोका, ये इस तरह से युद्ध करना ठीक नहीं है, गदा युद्ध के कुछ नियम हैं। गदा युद्ध में कमर से निचले अंगों पर प्रहार नहीं होता, लेकिन तुम लोग गलत तरीके से युद्ध कर रहे हो। तुम दोनों का मैं गुरु हूँ, तुम्हें टोकना जरूरी है। लेकिन दोनों ने बलभद्र जी की बात नहीं सुनी। बलभद्र जी को क्रोध आया तो कृष्ण भगवान ने आकर बताया कि इन दुष्ट कौरवों ने क्या क्या किया है। हमारी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया है। तब बलभद्र जी बहुत दुखी हुए और वहाँ से द्वारिका चले गए। युद्ध समाप्त हो गया। इधर
ये सारी कथा सुनाकर सुखदेव जी पुनः ध्यान दिलाते हैं कि राजसूय यज्ञ को पूर्ण करके भगवान द्वारिका जाना ही वाले थे। उससे पहले ही शिशुपाल इत्यादि मारे गए। शिशुपाल का भाई दंतवक्त्र, विदुरथ, इनका भी भगवान ने संहार कर दिया। तो इन सब का मित्र एक शाल्व नाम का राजा था, उसने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। उस समय प्रद्युम्न जी अकेले ही द्वारिका की रक्षा के लिए नियुक्त थे, तो वे अपने पराक्रम दिखाकर द्वारिका की रक्षा कर रहे थे। ये शाल्व बड़ा मायावी था, इसने तरह तरह की मायाओं से युद्ध करना आरंभ कर दिया। भगवान को संदेश भेजा गया, भगवान सेना लेकर तुरंत आए। शाल्व ने माया से ही भगवान के माता पिता का रूप बना लिया, वसुदेव और देवकी का। कहा कि आपके माता पिता को मार डालूंगा। भगवान ने उसकी माया का संहार किया और अंत में उस मायावी शाल्व का वध करके द्वारिका वासियों को अभय प्रदान किया। इस प्रकार से भगवान ने अनेक दुष्टों का, असुरों का संहार किया और सब धर्म की रक्षा की। परीक्षित जी ने कहा, मैं इतनी देर से कथा सुन रहा हूँ, कभी आप किसको मार रहे हो, कभी किसी को काट रहे हो। भगवान के प्रेम की कथा सुनाई। भगवान असुरों का संहार करते हैं, ये तो 100% सत्य है, लेकिन भगवान का कोई प्रेम भरा, माधुर्य भरा भी चरित्र है क्या? भगवान ने अपनी प्रीत की रीत भी निभाई है। द्वारिका में रहते हुए प्रेम का अनुष्ठान किया। उस कोई प्रेमी भक्त के चरित्र का वर्णन कीजिए। मार काट से हमारा मन व्यथित हो रहा है। तो सुखदेव जी समाधिस्थ होते हैं, ध्यान करते हैं, प्रेमी भक्त कौन सा था? तो सुखदेव जी को याद आता है कृष्ण भगवान का एक सखा था, जो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण था, अच्छे द्विजातीय कुल में उत्पन्न हुआ था, बड़ा भक्त था भगवान का। और सबसे बड़ी बात थी, ये भी सांदीपन गुरुकुल में श्री कृष्ण के साथ पढ़ा करता था और उसी गुरुकुल से श्री कृष्ण के साथ मित्रता हो गई थी। भगवान तो बड़े कुशल थे पढ़ने में और ये बेचारा सामान्य बुद्धि का था। तो 12 वर्षों तक गुरु जी के आश्रम में रहा, वेद का अभ्यास किया, विवाह हो गया। पत्नी का नाम था सुशीला। विवाह होने के बाद अपने घर में पोरबंदर में आकर रहने लगा और उसने एक व्रत ले लिया। श्री कृष्ण जिसके सखा हैं, भगवान का साक्षात्कार जिसको हुआ है, उसे दुनिया से मांगने की कुछ जरूरत नहीं है। हम तो अपने शालिग्राम भगवान का पूजन करेंगे, नारायण का नाम संकीर्तन करेंगे। ब्राह्मण समझकर कोई अपने आप आकर कुछ दे देगा तो पेट भर लेंगे, लेकिन किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं जाएंगे और भाड़े का भजन नहीं करें, पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे, किसी से मांगने नहीं जाएंगे, दान नहीं लेंगे। कोई आकर अपने आप कुछ रख जाएगा तो पेट का भरण पोषण हो जाएगा, बच्चों का भरण पोषण हो जाएगा। इस अयाचक वृत्ति से वो ब्राह्मण रहा करते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, निरंतर भगवान का भजन करते थे। अब गृहस्थ तो गृहस्थ है, गृहस्थ की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। धर्मपत्नी भी बड़ी योग्य थी, बहुत धर्मनिष्ठ थी, पति से कभी कोई शिकायत नहीं करती थी। कभी कुछ कहने के लिए एक है तो अयाचक वृत्ति से कितना मिलने वाला था। कभी कोई आता, अब पंडित जी कोई भजन तो करते नहीं थे, पोथी पत्रा देखते नहीं थे, किसी का भविष्य कथन करते नहीं थे, तो पंडित जी की उपयोगिता क्या? और आसपास के दूसरे पंडित थे, वो बहुत लोगों को ग्रहों का अनुष्ठान करवाते थे, उनकी पोथी पत्रा देख लेते थे, तो ब्राह्मणों को दूसरों को दान में मिल जाता था। इन तक तो लोग पहुंचते ही नहीं थे, तो कहाँ से मिलेगा? कुछ करेंगे तब मिलेगा, कुछ करते ही नहीं थे। बड़े दुखी हो गए। बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं। जाड़े के दिनों में चूल्हे की राख से उनके शरीर को ढका करती थी सुशीला। एक दिन बहुत दुखी हो गई। आज 3 दिन हो गए, बच्चों के पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया। आखिर आज वर्षों के बाद उसने अपने पति से कहा, प्रभु आपने बार बार हमसे जिक्र किया है, श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, वो आपके साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे और उनके मित्र की ये दशा। श्री कृष्ण चंद्र की नाथ, श्री कृष्ण चंद्र की नाथ, मित्रता काम कौन दिन आवेगी, अरे बन जावेगी नाथ हमारी, जब संपत्ति घर आवेगी।
जब संपत्ति घर आवेगी। सुशीला ने आग्रह किया, आप बार बार कहते हैं द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, कभी तो अच्छा चलिए मांगने के लिए मत जाइए, लेकिन दर्शन करने के लिए तो चले जाइए। द्वारिकाधीश के दर्शन कर लेंगे, वो आपकी दशा को देख लेंगे, तो अपनी मित्रता का व्रत वो स्वयं निभा लेंगे। कुछ बच्चों पर तो अनुग्रह कीजिए। आप भगवान के भक्त हैं, दर्शन करने के लिए ही सही, लेकिन द्वारिका जाइए तो सही। अरे नहीं विपत में मित्र ब्राह्मणी नहीं विपत में मित्र नार संपत के सब ही संगाती हैं। अरे बिगड़ी का नाम मोल नार सब बनी बनी के साथी हैं। बिगड़ी का नाम मोल नार सब बनी बनी के साथी हैं। प्रभु आप ऐसा मत कहिए, वो द्वारिकाधीश है, करुणा निधान है। आप जाकर तो देखिए, कदम बढ़ाकर तो देखिए। वे दीनन के नाथ, अरे वे दीनन के नाथ आपको दूनों ये मान बढ़ावेंगे। अरे धन देवेंगे नाथ हमारी या नैया पार लगावेंगे। अरे धन देवेंगे नाथ हमारी या नैया के पार लगावेंगे। वे दीन बंधु हैं, या तो हमें संपत्ति से विभूषित करेंगे, नहीं तो कम से कम जीवन का उद्धार कर लेंगे। आप जाइए तो सही। सुदामा जी ने बहाना कर दिया, देखो वो राजा है, राजा के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। राजा के पास, देवता के पास, गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, अपराध होता है। इसीलिए कुछ उपहार चाहिए। सुशीला जी ने कहा मैं व्यवस्था कर दूंगी, उपहार लेकर जाइएगा। हमें जानती हूँ कि वो भाव के भूखे हैं, मैं कोई भाव भरा उपहार अभी लेकर आती हूँ। गई सुशीला पड़ोसन के पास मांगने के लिए। रोज मांगकर ही गुजारा करती थी बेचारी, बेटों बच्चों को खिलाने के लिए उधार ही मांग कर लाती थी। आज भी गई, सखी मेरे पति द्वारिका जाएंगे, उपहार के लिए कुछ नहीं हो कुछ भी दे दो, जो भी घर में हो। उसके घर में भी सूखा चिवड़ा ही था, चूरा ही था, चिवड़ा था, उसने दे दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आई। अपनी पुरानी धोती में साड़ी की एक किनार उसने फाड़ी, उसमें ही 4 मुट्ठी चिवड़ा डाला। मानो प्रभु को संदेश दे रही हो, प्रभु हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके हवाले हैं, अब आप ही हमारी नैया पार लगाना, इस संदेश को समझना। पोटली लाकर आगे धर दी, सुदामा जी के ये उपहार तैयार है। अरे बावरी, वो राजा है, उनके यहाँ 56 भोग सजते हैं, इस उपहार का मैं क्या करूँगा। आप कह देना कि आप लेकर नहीं आए, आपकी भाभी सुशीला ने भेजा है, हमारा नाम ले लेना। यदि आपको वो भैया कहते हैं तो हम उनकी भाभी हुई, और वो मैं जानती हूँ प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे, आप लेकर तो जाइए। सुदामा ने सकुचाते हुए वो चावल की गठरी, वो चिवड़े की पोटली ले ली, चल पड़े सुदामा। सुशीला ने प्रेरित किया है, अब घर में रुकना भी संभव नहीं है, घर में रुकेंगे तो ये ताने कसेगी, उल्हाने देगी, बच्चों का रोना। चल पड़े सुदामा विचार करते हुए, प्रभु की जैसी इच्छा। बेचारे बड़े दुर्बल हैं, कृषकाएं हैं, इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, लाठी के सहारे
चल रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, भगवत स्मरण करते हुए चल रहे हैं, प्रभु आप ही पार लगाना। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, रात दिन इनमें संयम के कोड़े पड़े, रात दिन इनमें संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सोमारक बनाते चलो, अपने रथ को सोमारक बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय हो। सभी बोले बड़े प्रेम से। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासनाओं से काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उन